अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूँ उस्मा इरफान, आपकी ऑनलाइन टीचर। आज हमने करना है यूनिट 2 माय फैमिली एंड आई। अच्छा, यूनिट 2 में हम बहुत सी नई चीज़ें सीखने वाले हैं, लाइक पिक्चर को देख के किस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं, इंग्लिश में स्टोरी हमने किस तरह से रीड करनी है एंड उसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। एक्सरसाइज में बहुत कुछ नई सी चीज़ें हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, साउंड्स हैं एंड ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि इंग्लिश में अगर हमने बातचीत करनी है वो भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये यूनिट 2 का जो फर्स्ट पेज है ना, ये देखिए, गेटिंग स्टार्टेड, शुरू करना, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस ओरली। उन्होंने कहा है कि पिक्चर को देखना है हमने, ठीक है, और जो नीचे ना इन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये देखे ज़रा, इनके आंसर करने हैं हमने पिक्चर को देख के, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 आएंगे, ठीक है। ये ना मैंने रजिस्टर में सॉर्ट आउट कर दिए हैं, तो इनको हम बाद में देखते हैं। पहले हम ना चैप्टर की रीडिंग कर लेते हैं। तो गाइज़, ये है हमारी स्टोरी जो हम रीड करेंगे। माय फैमिली एंड आई, मेरा ख़ानदान और मैं। फैमिली होता है ख़ानदान, और माय मीन्स मेरा, आई मीन्स मैं। माय फैमिली एंड आई, मैं और मेरा ख़ानदान। अच्छा, ये बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी स्टोरी है। साद के बारे में है। साद जो है वो इसका मेन करैक्टर है। साद जो है वो एक बच्चा है जो कि 6 साल का है, और वो अपनी फैमिली के बारे में आप लोगों को बताएगा, और वो क्या करता है, अपनी डेली रूटीन भी बताएगा, ठीक है। ये स्टोरी पढ़ने के बाद ना आप अपने बारे में भी इंग्लिश में बोल सकते हैं, लाइक जैसे साद आपको बता रहा है ना, आप अपने बारे में भी किसी को बता सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री रीडिंग, पढ़ाई से कबल, यानी कि पढ़ाई से पहले। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन। उन्होंने कहा है कि पिक्चर को देखें और जो टाइटल है ना लेसन का, इसको पढ़ें, ठीक है। तो हमने पढ़ दिया है माय फैमिली एंड आई। तस्वीर को देख के हमें ना ये पता चल रहा है कि ये फैमिली के बारे में है। देखें ना, फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं। तो ये जो पिक्चर है ना, ये हमें आइडिया दे रही है कि ये फैमिली के बारे में है। नेक्स्ट है गैस। गैस मीन्स के अंदाज़ा लगाना, आइडिया लगाना। व्हाट विल यू स्टडी इन द लेसन, इस लेसन में आप क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप आइडिया लगा ही सकते हैं ना ये पिक्चर को देख के कि आप फैमिली के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ साद। नेम होता है नाम, मेरा नाम साद है। आई एम आ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। आई एम 6 years old। ईयर्स ओल्ड मीन्स के आपकी एज, साल, आप कितने साल के हैं, या उर्दू में बरस भी बोलते हैं, कितने बरस के हैं। आई एम 6 years old, मैं 6 साल का हूँ। ये साद आपको अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, कि मेरा नाम साद है। आई एम पाकिस्तानी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। आई एम 6 years old, मैं 6 साल का हूँ। आई लिव विद माई पेरेंट्स। पेरेंट्स होते हैं वालिदैन। ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं दादी दादा। 2 brothers, 2 भाई, एंड अ सिस्टर, एक बहन। अब वो आपको बता रहा है कि मैं अपने दादा दादी, वालिदैन और 2 भाई और एक बहन के साथ रहता हूँ। आई एम इन क्लास 1, मैं अव्वल जमात में पढ़ता हूँ। आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग होता है सुबह, मैं सुबह स्कूल जाता हूँ। आई ईट माई लंच, ड्यूरिंग होता है दौरान, ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक मीन्स कि फ्री टाइम, उर्दू में तफरी बोलते हैं। आफ्टर वॉशिंग, वॉशिंग होता है धोना, माई हैंड्स विद सोप, सोप होता है साबुन, एंड वाटर। अब वो क्या कह रहा है कि आई ईट माई लंच ड्यूरिंग द ब्रेक, कि जब उसको ब्रेक यानी कि फ्री टाइम मिलता है ना, तो वो उसके दौरान क्या करता है। आफ्टर वॉशिंग माई हैंड्स, अपने हाथ धोने के बाद, विद सोप, साबुन से, एंड वाटर, और पानी से, वो क्या करता है, ईट लंच, अपना दोपहर का खाना खाता है। लंच होता है दोपहर का खाना। आई कम बैक होम एट 1 o'clock। अब वो बता रहा है कि आई कम बैक होम, कि मैं, कम बैक होता है वापस आना, होम होता है घर। आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ, एट 1 o'clock, 1 बजे। 1 बजे वो घर वापस आ जाता है। फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स के पहला काम, ठीक है, पहले। आई डू माई होमवर्क, वो सबसे पहले अपना होमवर्क करता है, ठीक है।
आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूँ। देन फिर आई प्ले विद माई ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द इवनिंग, इवनिंग शाम होता है। फिर वो क्या करता है, अपने भाइयों और बहन के साथ खेलता है। आई हैव मैनी टॉयज़ टू प्ले विद, अब वो क्या बता रहा है कि मेरे पास बहुत से खिलौने हैं खेलने के लिए। टॉयज़ होते हैं खिलौने। मोस्टली ज़्यादातर आई लव टू प्ले विद माई टॉय ट्रेन, सबसे ज़्यादा उसको अपनी ट्रेन से खेलना पसंद है। लाइक बच्चों का फेवरेट टॉय होता है ना, तो उसका फेवरेट टॉय ट्रेन है। आई लव टू हैव डिनर, डिनर होता है रात का खाना, विद माई फैमिली, उसको जो है वो बता रहा है कि मुझे रात का खाना अपनी फैमिली के साथ खाना बहुत पसंद है। एवरी नाइट, हर रात, माई मदर टेल्स मी अ बेड टाइम स्टोरी, बेड टाइम होता है, बेड टाइम स्टोरी होती है कि जो सोते वक्त सुनाई जाती है ना, उसको बोलते हैं बेड टाइम स्टोरी। एवरी नाइट, हर रात, माई मदर टेल्स मी, मेरी मम्मा जो मुझे सुनाती हैं यानी कि अम्मी, अ बेड टाइम स्टोरी, सोने के वक्त की कहानी, यानी कि जब हर रात वो सोने लगता है तो उसकी मम्मा उसको स्टोरी सुनाती हैं। देन आई गो टू स्लीप, फिर मैं सो जाता हूँ। तो ये साथ ने आपको बता दिया अपने बारे में, ठीक है। इसी तरह आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं कि आप अपना नेम ऐड कर लें। माय नेम इज़, जैसे कि मेरा उस्मा है, माय नेम इज़ उस्मा, आई एम अ पाकिस्तानी, आई एम, मैं अपनी एज लिखूँगी। यानी कि आप इसी तरह किसी को भी ना अपने बारे में भी बता सकते हैं। एक्चुअली ये एक उन्होंने हमें वे बताया है कि इंग्लिश में हम किस तरह अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं दूसरे इंसान के सामने, ठीक है। अच्छा ये देखिए ज़रा, वाइल रीडिंग, पढ़ाई के दौरान, एक उन्होंने ना फिलिंग द ब्लैंक्स दी हुई है हमें। साथ प्लेज विद हीज, ये देखिए पिक्चर भी दी हुई है, तो वो किससे खेलता था, टॉय ट्रेन से। ये देखिए ज़रा, ट्रेन की पिक भी बनी हुई है, ट्रेन उसका फेवरेट टॉय था ना, तो हम इधर लिखेंगे टॉय ट्रेन, ठीक है। तो ये हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स हल हो जाएगी। और ये देखिए ये है पोस्ट रीडिंग, पढ़ाई के बाद। पहले हमने प्री रीडिंग पढ़ा था ना, फिर वाइल रीडिंग पढ़ा है, अब पोस्ट रीडिंग यानी कि पढ़ाई के बाद दो क्वेश्चन उन्होंने हमसे पूछे हुए हैं। व्हाट डू यू लाइक टू हैव फॉर लंच, दोपहर के खाने में आपको क्या खाना पसंद है। नेक्स्ट वाला है शेयर 3 थिंग्स दैट यू डू आफ्टर स्कूल, आपने 3 ऐसे काम या 3 चीज़ें ऐसी बतानी हैं जो आप स्कूल से आने के बाद करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये हम अभी देखते हैं, ये भी मैंने रजिस्टर में सॉर्ट आउट कर दी हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे है गाइस ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि ज़ुबानी बोलचाल। लर्निंग द साउंड्स, यानी कि साउंड्स जो हैं क्रिएट होते हैं उनको हमने सीखना है, ठीक है। लेटर साउंड्स, यानी कि ये जो लेटर्स आपको सैम्बल्स इंग्लिश के दिख रहे हैं ना, इनके साउंड्स। मैच द पिक्चर विद द लेटर साउंड, आपने पिक्चर को मैच करना है, उस लेटर से मैच करना है कि जिससे उसका नेम क्रिएट हो रहा है, जो साउंड दे रहा है उसका, ठीक है। तो देखिए ज़रा, एप्पल जो है वो क्या साउंड दे रहा है, ए का साउंड दे रहा है। ए एप्पल होता है ना, तो एप्पल ए का साउंड दे रहा है, इसलिए हमने एप्पल की पिक्चर को ए से मैच कर दिया है, ठीक है। और ये देखिए ये जो अम्ब्रेला है, एप्पल सेब, ठीक है। अम्ब्रेला छतरी होती है, ठीक है। यू के 2 साउंड्स होते हैं ना, एक होता है आ साउंड होता है, तो इधर जो है अम्ब्रेला, आ साउंड क्रिएट हो रहा है तो इसको अम्ब्रेला से मिला देंगे। और ये देखिए ये है वैन, व साउंड क्रिएट हो रहा है ना इसके स्टार्ट में, तो इसको वी से, क्योंकि वी का साउंड व है, वी व वैन, वैन से मैच कर दिया। और ये देखिए ये है जग, ज, ज साउंड क्रिएट हो रहा है ना, तो ये जे से होता है, जे ज जग। और ये देखिए ज़रा एलिफेंट, एलिफेंट ऐसे हो रहा है तो ई का साउंड ए होता है, इसलिए इसको साउंड्स को देख के हमने पिक्चर से मैच किया, ठीक है। ई से एलिफेंट। और ये एस है सोप, स साउंड क्रिएट हो रहा है ना इस पिक्चर का, तो इसको एस से मिलाएंगे, एस सा सोप। तो इस तरह हमने साउंड्स को देख के ना पिक्चर से मिला दिया है कि इस लेटर से इसका साउंड क्रिएट हो रहा है, यानी कि इसका नाम जो है वो इस लेटर से आ रहा है। नेक्स्ट वाला देखिए, रीड द गिवन वर्ड्स एंड नोटिस हाउ द डिफरेंट लेटर्स हैव डिफरेंट साउंड्स इन अ वर्ड। और वो क्या कह रही हैं कि दिए हुए
अल्फाज को पढ़ें और ध्यान करें कि एक लफ्ज़ में मुख्तलिफ हरूफ की आवाज़ मुख्तलिफ होती है। लाइक ये देखें, ये एक वर्ड है ना फ़ैन, तो पर इसमें ये जो 3 लेटर्स है ना, तीनों के साउंड्स अलग होंगे। एफ़ का साउंड फ है, ए का साउंड अ है और एन का साउंड न है। तो वो ये आपको क्लियर कर रही हैं कि हर जो है लेटर जो है ना उसका साउंड डिफरेंट होता है, और जब वो मिल जाते हैं तो वो एक वर्ड क्रिएट कर देते हैं अपने सारे साउंड से। अब इसमें 3 साउंड्स आ रहे हैं ना, फ अ न, 3 साउंड से फ़ैन क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यानी कि पंखा। अब ये देखे ज़रा, इधर भी डिफरेंट साउंड्स हैं, सी यू पी। अब इनके साउंड बनाएंगे तो ख अ फ खप, प ई न पिन। बी का ब होता है साउंड ना, ब ओ, और एक्स का साउंड क्स होता है, बॉक्स। न ए ट नेट, ख ए ट कैट। आपको अब डिफरेंस पता चल रहा होगा ना कि हर लेटर जो है उसका अलग साउंड क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये उन्होंने आपको साउंड डिफरेंट बताने के लिए ये क्वेश्चन दिया था कि आपको पता चले कि हर लेटर का साउंड जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, ये नेक्स्ट पे देखें, ये है लर्निंग टू स्पीक, यानी कि बोलने के लिए सीखना। लाइक आपने किसी से इंग्लिश में बात करनी है तो आप कैसे करेंगे। ये छोटा सा डायलॉग है, रीड द प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग। ये जो छोटा सा डायलॉग यानी कि मुकालमा डायलॉग होता है, बातचीत। तो ये जो छोटा सा मुकालमा है इसको आप देख के किसी से बात कर सकते हैं। इसमें आई थिंक 3 सेंटेंसेस है। सबसे पहले तो ग्रीट किया गया कि आपने किसी को ग्रीट करना है, यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना अस्सलाम वालेकुम, तो आप बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। आगे से वो जवाब दे रही है वालेकुम अस्सलाम। अब ये बता रही है आई एम मरियम, यानी कि आपने किसी को बताना है। उर्दू में तो आप कहते हैं ना कि मैं, लाइक मैं बोलूँ मैं उज़मा हूँ, तो अगर आपने इंग्लिश में बोलना है तो आप बोलेंगे आई एम उज़मा। तो वो बता रही है आई एम मरियम। तो आगे से उन्होंने बताया कि आप आंसर कैसे करेंगे। अब वो बता रही है आई एम सारा, कि मैं सारा हूँ। अब वो क्या पूछ रही है, हाउ आर यू, आप कैसी हैं। अब वो आगे से जवाब दे रही है आई एम फ़ाइन, मैं ठीक हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। तो ये बहुत छोटा सा डायलॉग था कि लाइक आपने किसी को ग्रीट करना है एंड उससे पूछना है कि आप कैसी हैं, तो आप इस तरह पूछेंगे इंग्लिश में। तो ठीक है, अगर आपने किसी से पूछना हो कि आप कैसे हैं तो ये आप यूज़ करेंगे हाउ आर यू, आप कैसे हैं या कैसी हैं। और अगर आपने आंसर करना है तो आप बोलेंगे आई एम फ़ाइन। और थैंक यू ज़रूर आपने बोलना है क्योंकि ये मैनर्स होते हैं, गुड मैनर्स। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। देखें उन्होंने लिखा हुआ है रीड द डायलॉग, जो हमने पीछे डायलॉग पढ़ा है ना, ऑन द प्रीवियस पेज, प्रीवियस होता है पिछला पेज, एंड प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करें इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ इन द क्लास। लाइक उन्होंने बच्चों को कहा हुआ है कि आपने वो पढ़ के ना, तो आपके जो क्लासमेट्स हैं ना, बच्चे दूसरे हैं, उनके साथ आपने इसी तरह से इंग्लिश में बात करनी है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। लाइक आपको किसी से बात करनी पड़े तो आपने इस तरह इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इट मीन्स के पढ़ना और तनकीदी जायज़ा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आंसर दीज क्वेश्चंस। मीन्स के जो उन्होंने पीछे आपको चैप्टर दिया था ना, स्टोरी दी थी, उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कुछ आपसे क्वेश्चंस किए हैं, आपने आंसर करना है, ठीक है। तो आई होप हमने पढ़ा है तो आपने भी सुना है तो आप आंसर कर पाएंगे। हाउ मैनी सिस्टर्स डज साद हैव, साद की कितनी बहनें थी, तो 1 सिस्टर, एक बहन थी ना उसकी। नेक्स्ट वाला है राइट 2 थिंग्स दैट साद डज, 2 चीज़ें बताएं जो साद करता है व्हेन ही कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल, जब वो स्कूल से आता है। और थर्ड वाला है व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग, आपको, आपके बारे में कि आपको शाम में क्या करना पसंद है। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं ये भी मैंने रजिस्टर में सॉर्ट आउट कर दिए हैं, तो ये भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पे क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड्स बैंक, यानी कि उन्होंने आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनको देखते हुए आपने ये फिलिंग द ब्लैंक करनी है, और साथ उन्होंने आपकी हेल्प के लिए पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है। तो पहली है दिस इज़ एन, ये क्या है। अब ये देखिए ज़रा, ऑप्शन में है ग्रीन, ऑरेंज, लाइक, तो ये ऑरेंज है तो हम ऑरेंज लिख देंगे। इट्स लीव्स आर
अब वो कह रहे हैं कि इसके जो पत्ते हैं वो क्या है, ग्रीन ऑरेंज लाइक, तो ग्रीन कलर के हैं तो इधर हम ग्रीन लिखेंगे। आई डैश इट, मुझे ये बहुत पसंद है, तो इधर लाइक आएगा, लाइक होता है पसंद करना, ठीक है। तो इन 3 वर्ड से हमने ये अपनी फिलिंग द ब्लैंक सॉर्ट कर दी हैं। दिस इज़ एन ऑरेंज, ये एक माल्टा है। इट्स लीव्स आर ग्रीन, इसके जो पत्ते हैं वो सब्ज़ हैं। आई लाइक इट, मैं इसको पसंद करता हूँ या मुझे ये पसंद है। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, रीड द लेसन, लेसन को रीड करें अगेन दोबारा से एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। लेसन को उन्होंने कहा है रीड करें और ये जो हमने आपको दी हुई है ना फिलिंग द ब्लैंक खाली जगह, उसमें ये हमने 1 2 3 4 ऑप्शन दिए, इसमें से आपने जो आंसर है वो लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। साद इज़ डैश ईयर्स ओल्ड, सात कितने साल का था, 4 4 साल का था, 5 5 साल का था, 6 6 साल का था, या 7 7 साल का था। तो सात जो था वो 6 ईयर्स ओल्ड था, 6 साल का था। साद हैज़ डैश फैमिली मेम्बर्स, सात के कितने फैमिली मेम्बर्स थे, 6 6 थे, 7 7 थे, 8 8 थे, 9 या 9 थे। तो उसके 8 फैमिली मेम्बर्स थे, 8 थे, तो इधर हमने 8 लिख दिया। नेक्स्ट पे है साद वॉशेस हिज हैंड्स विद डैश एंड वाटर, साद जो है वो अपने हाथ धोता है डैश एंड वाटर, पानी से और किससे धोता था, वो ऑप्शन में उन्होंने दिया हुआ है सोप, सोयल, ऑयल, लोशन, यानी कि साबुन से धोता है, मिट्टी से धोता है, तेल से या लोशन से धोता है, तो वो सोप से धोता था, तो इधर हमने सोप लिख दिया। नेक्स्ट वाला है साथ्स डैश टेल्स हिम अ बेड टाइम स्टोरी, कौन उसको बेड टाइम स्टोरी यानी कि रात को सोने वाली कहानी सुनाता था, सिस्टर उसकी बहन, फादर उसके पापा, मदर उसकी मम्मा, ब्रदर उसका भाई, तो उसकी मम्मा सुनाती थी, तो इधर हम मदर लिख देंगे। नेक्स्ट पे है लैंग्वेज फोकस वोकैबुलरी बिल्डिंग। अच्छा, नेक्स्ट पे उन्होंने हमें ना वर्ड्स दिए हुए हैं कि इनके मीनिंग क्या है, ताकि हमारी जो है ना नॉलेज में इजाफा हो जाए। रीड द गिवन वर्ड्स, दिए हुए जो लफ्ज़ हैं उनको पढ़े विद देयर मीनिंग्स, उनके मतलब के साथ। अब वो इंग्लिश में ही उन्होंने हमें बताया हुआ है, ठीक है, कि इसका मीनिंग क्या है। पहला वर्ड है स्टडी, स्टडी होता है पढ़ना। अब इसका मीनिंग देख लें इंग्लिश में क्या है, टू लर्न बाय रीडिंग और अटेंडिंग स्कूल, यानी कि सीखना पढ़ने से और स्कूल अटेंड करने से, यानी कि कुछ किसी काम को सीखना जो है वो स्टडी कहलाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। टू फिनिश अ टास्क, टास्क होता है काम, यानी कि किसी काम को मुकम्मल करना, ख़त्म करना। नेक्स्ट है टॉय, खिलौना। एन ऑब्जेक्ट फॉर चिल्ड्रन टू प्ले विद, एक ऐसा ऑब्जेक्ट यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बच्चों के खेलने के लिए होती है, उसको टॉय बोलते हैं। तो ये हमारी जो है वो नॉलेज में इजाफे के लिए उन्होंने हमें दिया हुआ था कि हमें इंग्लिश में भी पता हो लाइक इनका मीनिंग क्या है। अच्छा, नेक्स्ट पे देखिए ज़रा नंबर वर्ड्स, रीड द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स, कि लाइक 1 2 3 जो काउंटिंग होती है ना, अगर हमने उसको इंग्लिश में वर्ड्स मीन्स इंग्लिश में लिखना हो तो किस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ये है 1, ये स्पेलिंग्स आपने याद कर लेनी है ताकि आपको पता हो कि अगर हमने वर्ड्स में लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ठीक है गाइस, अगर आपने वर्ड्स में लिखना या पढ़ना होगा तो आप इस तरह से लिखेंगे, आपने स्पेलिंग याद कर लेनी है, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। अगर आपने वर्ड्स में लिखना होगा तो आप ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये देखे ज़रा नीचे, देखे ज़रा रीड द यूनिट अगेन, दोबारा से जो हमने यूनिट पढ़ा है उसको वो कह रही हैं पढ़े। सर्कल द नंबर्स, अब आपने सर्कल करनी है नंबर यू फाइंड इन द टेक्स्ट, जो आपने चैप्टर में पढ़े थे, ठीक है। तो क्या क्या नंबर आ रहे थे, सबसे पहले तो 2 जो है वो आ रहा था क्योंकि उसके 2 ब्रदर थे साथ के, तो इसलिए हमने 2 को सर्कल कर दिया।
4 नहीं आ रहा था, 6 आ रहा था क्योंकि 7 जो है वो 6 ईयर्स ओल्ड था, 6 साल का था। और 8 आ रहा था क्योंकि वो टोटल जब फैमिली मेम्बर हम काउंट करें ना तो वो 8 बन रहे थे। उसके दादी दादा, उसके मम्मा पापा, उसके 2 भाई, एक वो खुद और एक उसकी बहन, टोटल 8 मेंबर्स बन रहे हैं। 10 नहीं आ रहा था, 1 आ रहा था क्योंकि उसकी 1 सिस्टर थी। ठीक है, तो 1 2 3 4, ये जो 4 हैं 2 6 8 और 1, ये मैंने सर्कल कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखिए, रीड द वर्ड्स बिलो। बिलो होता है नीचे जो लफ्ज़ दिए गए हैं, एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स, उनके स्पेलिंग याद करने हैं। ऑल्सो ट्रेस एंड कॉपी दैम, उनको जो है वो डॉट्स थे इनके ऊपर वो कह रही हैं लिखना भी है और ख़ुद भी लिखने की कोशिश करनी है, इधर डॉट्स से, ठीक है, और इधर खुद लिखना है। तो ये मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, आपने भी लिख देना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं। स्टडी, स्टडी, लंच, स्टडी पढ़ना, लंच दोपहर का खाना, प्ले खेलना, प्ले, स्कूल यानी कि स्कूल जो जगह जहाँ हम पढ़ते हैं, मदर माँ, मदर माँ। नेक्स्ट देखिए ज़रा, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स। जो वो कह रहे हैं मिस है ना लेटर्स यानी कि सैम्पल्स, वो आपने लिखने हैं और इनको वर्ड्स बनाना है। ठीक है, तो ये जो पहला है इसमें एम आएगा तो ये होम, घर, होम बन जाएगा वर्ड, होम घर। और जो ये है इसमें आएगा ओ तो ये स्टोरी बन जाएगा, स्टोरी, कहानी। इसमें एस आएगा फिर ये सिस्टर बन जाएगा, बहन, सिस्टर। इसमें ए आएगा तो ये ईट बन जाएगा, खाना। इसमें ए आएगा तो ये ट्रेन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा ये एक पैराग्राफ है इधर, इसको पढ़ लें। रीड मी, ये कह रहा है कि मुझे पढ़ें। ठीक है, One syllable words cannot be divided into parts and are pronounced in one go। वो कह रहा है कि जो वन syllable वर्ड होता है ना जो फ़ौरन से पढ़ा जाए, कैन नॉट बी डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, उसको 2 हिस्सों में नहीं तकसीम कर सकते। एंड आर प्रोनाउंस इन वन गो, और एक बार में ही उसको पढ़ लेते हैं। जैसे कि वन, ये 1 syllable है, इसको फटाफट ही पढ़ लेंगे। गो, ये भी 1 syllable है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि कैट, बुक, एट्सेट्रा। जैसे कि कैट फ़ौरन से पढ़ा जा रहा है ना, बुक फ़ौरन से पढ़ा जा रहा है, एट्सेट्रा यानी कि ऐसे और मज़ीद अल्फाज वगैरह वगैरह। 2 syllable वर्ड्स, अब वो बता रहे हैं कि 2 syllable वर्ड्स क्या होते हैं। आर प्रोनाउंस्ड इन 2 पार्ट्स, जो 2 syllable वर्ड्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में पढ़े जाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग होते हैं। टुगेदर, देखिए ये लॉन्ग है ना, टुगेदर। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रदर, इवनिंग, एट्सेट्रा। लाइक आप ये माइंड में रख लें अपने के जो लॉन्ग होते हैं ना ज़्यादातर वो ही 2 syllable वर्ड होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने के लिए हमें ज़रा लॉन्ग वर्ड बोलना पड़ता है तो उसको हम 2 syllable में बोलते हैं। और जो 1 होता है ना वो फ़ौरन से ही बोला जाता है। लाइक देखिए आप डिफरेंस इधर ही आपको पता चल जाएगा कि कैट को बोलने में आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं हो रही, ये फ़ौरन से पढ़ा जा रहा है कैट। और ब्रदर, ब्रदर थोड़ा सा लॉन्ग फील हो रहा है ना आपको, ब्रदर, ये लाइक हमारे लिए ही उन्होंने बनाया हुआ है ताकि हमें पढ़ने में, याद करने में इजी हो जाए। ठीक है, तो आपको पता चल गया ना 1 syllable क्या होता है, जो इजीली प्रोनाउंस हो जाए यानी कि बोला जाए, और 2 syllable जो कि थोड़ा लॉन्ग हो। अच्छा अब देखिए, लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना सीखे। रीड द गिवन साइट वर्ड्स, यानी कि इनको पढ़ के कि हमने लाइक जैसे उर्दू में हिज्जे करते थे ना वैसे कि इंग्लिश में हमने किस तरह से साउंड क्रिएट करने हैं। ठीक है, टी जब ओ से मिल जाएगा तो 2 साउंड क्रिएट हो जाएगा, ए एन डी, एंड, एच ही, वाई ओ यू, यू, आई साउंड्स क्रिएट होंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने हमें ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट ईच साइड वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कि आपने जो है ना वो खुद ये जो उन्होंने हमें बॉक्स दिए हुए हैं ना इधर हमने फिल करना है इन वर्ड्स के साथ जहाँ जो फिट आता है। ठीक है, तो ये उन्होंने कहा 1 डन फॉर यू, एक उन्होंने हमारे लिए डन कर दिया है। लाइक टी एच ई, पहले बॉक्स में टी आएगा, दूसरे में एच और तीसरे में ई, तो द साउंड बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये देखिए ये 2 का बॉक्स है तो इसमें 2 वाला ही आएगा ना, तो ये हमने लिख दिया टी और 2।
और ये 3 का बॉक्स है तो इसमें 3 वाला ही आएगा, तो हमने ये लिख दिया YOU। ये भी 3 वाला है तो इसमें भी 3 वाला आएगा, AND एंड। ये 1 वाला है तो इसमें 1 आएगा। और ये देखिएगा ये भी 2 वाला है तो इसमें भी 2 आएगा, HE ही, द, टू, यू एंड आई ही। नेक्स्ट वाला देखिए गाइस, नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो, यानी कि ये उन्होंने रोज़ बनाई हुई हैं, इनमें उन्होंने 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपने बताना है कि सही स्पेलिंग किस में है। ठीक है, लाइक वो आपका टेस्ट ले रहे हैं। अब ये देखिए ज़रा, वो कह रहे हैं कि प्ले के सही स्पेलिंग क्या है, प्ले, प्ले, प्ले। देखिए ज़रा, अगर तो हमने अच्छी तरह से लेसन की रीडिंग की है तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा। अगर हमारी प्रोनाउंसिएशन, हमारे साउंड्स क्लियर हैं तो फ़ौरन से ही पता चल जाता है कि ये देखिएगा दरमियान वाला ठीक है, प, ल, ए या प्ले। ठीक है, उसी तरह ये देखें नीचे उन्होंने क्लॉक के 3 स्पेलिंग दिए हुए हैं हमें कि आपने करेक्ट वाला करना है। तो जब आप इसको करेंगे ना साउंड से तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्पेलिंग ठीक है। लाइक आपने साउंड की बेस पे करना है, ठीक है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि करेक्ट स्पेलिंग कौन से हैं। ये 3rd में ट्रेन है, ट्रेन के स्पेलिंग ये हैं। और ये 4th पे है स्टोरी, स्टोरी के स्पेलिंग ये हैं। आप साउंड पढ़ के देख लेना, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग साउंड देंगे। ठीक है, लाइक ये देख लें, स्टोरी में ही देख लें, ये स्टोरी साउंड दे रहा है ना, इधर ऊ जो है वो डबल ओ लॉन्ग साउंड हो गया, स्टोरी, स्टोरी ये लॉन्ग साउंड हो गया है। और ये स्टोरी डबल आर इससे भी लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, तो हमने स्टोरी के बस लिखने हैं। तो ये देखिए ये फास्ट में आ रहा है स्टोरी। अब ये ब्रदर है, ब्रदर के स्पेलिंग उन्होंने कहा है कौन से करेक्ट हैं, तो ये हैं ब्रदर। ठीक है, तो प्ले खेलना, क्लॉक घड़ी, ट्रेन खिलौना जो होता है खेलने वाला, स्टोरी कहानी, ब्रदर भाई। नेक्स्ट पे देखिए गाइस, नेक्स्ट पे ग्रामर है। ग्रामर मीन्स के इंग्लिश ज़ुबान को सीखने के असूल होते हैं। ठीक है, कि इंग्लिश ज़ुबान हमने किस तरह से सीखनी है, लिखनी है। तो सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है नाउंस। नाउंस क्या होते हैं, इसम उर्दू में इसको बोलते हैं नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाम देने वाले लफ्ज़ होते हैं। लाइक जैसे कि मेरा नाम उस्मा है ना, तो उस्मा वो जो नाम मुझे मिला हुआ है ना वो नाउन है। लाइक किसी जगह को हम कहते हैं ना कि लाइक ये बाग है, तो उस जगह को बाग नाम मिला है ना, तो वो नेमिंग वर्ड, नेमिंग है, उसका नाम रखा गया है, तो इसलिए वो नाउन कहलाएगा। ठीक है, अब क्या है, रीड द गिवन सेंटेंसेस, जुमलों को पढ़ें, एंड नोटिस द यूज़ ऑफ नेमिंग वर्ड्स, और आपने नोटिस करना है कि नेमिंग वर्ड कहाँ यूज़ हुए हैं। सबसे पहले ना आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। देखिए रीड मी, ये पैराग्राफ कह रहा है मुझे पढ़ें। इसमें इसकी डेफिनेशन यानी कि लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है। नेमिंग वर्ड्स आर द नेम्स ऑफ पीपल, जो नाम होते हैं ना लोगों के, एनिमल्स जानवरों के, प्लेसेस जगह के, एंड थिंग्स चीज़ों के। फॉर एग्जांपल जैसा कि गर्ल लड़की, बुक किताब, पेन यानी कि वो जो कलम होता है, डक बतख, एट्सेट्रा वगैरह वगैरह। और वो इधर बता रहे हैं कि नाउन क्या होता है, किसी इंसान का नाम, जानवर का नाम, जगह का नाम या चीज़ का नाम, उसको नाउन बोलते हैं। उर्दू में इसम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नाउन बोलते हैं। अब ये जो उन्होंने 3 सेंटेंसेस हमें दिए हैं ना, इसमें से उन्होंने हमें कहा है आप बताएं नेमिंग वर्ड कौन सा है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे ना तो हमें आइडिया हो जाएगा। वेयर इज़ माई ट्रेन, ट्रेन, देखिए ट्रेन को एक चीज़ थी, वो एक ऑब्जेक्ट था, उसको हमने नाम दे दिया कि ये ट्रेन है, तो ये उसका नेमिंग वर्ड आ गया। ठीक है, तो ट्रेन जो है नाउन हो गया। उन्होंने खुद ही ये देखिए ज़रा रेड कलर में किया है कि ये है आई लाइक माई होम। अब देखिए ज़रा, लाइक करना तो पसंद करना है ना, और माई मेरा होता है, आई मैं होता है, तो ये नेमिंग वर्ड नहीं है। होम यानी कि एक जगह थी जिसको होम कहते हैं, हम घर का नाम दिया है, तो घर जो है वो नेमिंग वर्ड आ गया, नाउन आ गया, ट्रेन, होम। अब इधर है साद इज़ गोइंग टू स्कूल इन द मॉर्निंग। अब इसमें देखिए ज़रा, साद एक बच्चा था, उसको एक नाम दिया गया साद, तो साद नाउन हो गया। ठीक है, इज़ गोइंग टू स्कूल, स्कूल भी एक जगह थी तो उसको स्कूल नाम दिया गया, तो नेमिंग वर्ड आ गया। इन द मॉर्निंग सुबह के वक्त, तो इनमें से जो नेमिंग वर्ड आ रहे हैं वो है ट्रेन, होम, साद, स्कूल। ठीक है ना, बाकी जो है ना वो आप आगे आगे सीखेंगे।
कि ये काम होते हैं, गो जाना, लाइक यानी कि ये काम होते हैं, वेयर preposition वगैरह होती हैं चीज़ें, तो ये आप आगे आगे सीखेंगे, ठीक है। अभी आपने सिर्फ फोकस करना है नाउन क्या होता है। नेमिंग वर्ड होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, हम जब कोई जगह को चीज़ को नाम देते हैं ना, उसको नाउन बोलते हैं। आई होप गाइज आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या होता है। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, नेक्स्ट पे क्या है, मैच द गिवन नाउन्स विद देयर पिक्चर्स। कि जो नाउन दिए गए हैं ना उनकी पिक्चर से आपने मिलाना है, ठीक है। तो ये बॉय है, बॉय की पिक्चर किधर है, ये है लड़का। ये जो है काऊ है, काऊ की पिक्चर किधर है, गाय ये है। ये बॉल है, ये देखे ना, ये हमने उनको नाम ही तो दिए हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट थे तो इंसानों ने इनको नाम दिया ना, तो ये नेमिंग वर्ड ही हैं इनके, यानी कि ये काऊ का नाम है, इसका ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम बॉल है, ठीक है। और एलिफेंट, एलिफेंट ये एलिफेंट की पिक्चर, इसका नाम एलिफेंट है तो इसको इसके साथ मिला दिया। बनाना, केला, केला हम इसको बोलते हैं तो केले के साथ मिला दिया। गर्ल, लड़की, ठीक है, यानी कि ये इनके नेमिंग वर्ड्स हैं, ये इनके नाम हैं, तो इस तरह से ये हमने मैच कर दिया। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, नेक्स्ट पे है प्रोनाउंस। पहले नाउन था ना, अब प्रोनाउंस है। सब्सटीट्यूशन वर्ड्स, लाइक के मुतबादिल, उर्दू में बोलते हैं मुतबादिल अल्फाज, लाइक के किसी वर्ड की जगह दूसरा वर्ड आ जाए, चेंज हो जाए वो, ठीक है। प्रोनाउंस उर्दू में इसको बोलते हैं इसम ज़मीर। अब ये अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रीड मी, वर्ड्स दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउन। ऐसे वर्ड जो नाउन की जगह ले लेते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आई, यू, ही, शी, वी, दे, इट। लाइक के कोई ऐसा वर्ड था जिसकी जगह दूसरे वर्ड ने ले ली तो वो प्रोनाउन हो गया, ठीक है। अब ये देखिए गाइस, ये कुछ सेंटेंसेस है, जब इनको हम पढ़ेंगे ना तो आई होप आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि नाउन और प्रोनाउन क्या होता है, क्या फ़र्क है दोनों में। ये देखिए ज़रा, आई एम उमर, ये बोल रहा है कि मैं उमर हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। अब देखिए, जब उसने आपको बताया है ना आई एम उमर, तो ये उसका नेमिंग वर्ड है उमर, ये नाउन है, ठीक है। अब सेकंड पे उसने कहा है आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। वो ये भी कह सकता था कि उमर इज़ अ बॉय, उमर एक लड़का है, बट उसने आई यूज़ किया, तो ये जो है उमर का प्रोनाउन है, ठीक है। लाइक अपने नेम की जगह जो उसने वर्ड यूज़ किया है ना, उसने उसके नेम की जगह ले ली है, बता वो अपने बारे में ही रहा है, ठीक है। तो उमर जो है वो नेमिंग वर्ड है, वो नाउन है, और आई जो है वो प्रोनाउन है, उसने उमर की जगह ले ली है। सेकंड में देखिए ज़रा, हे एना, यू लुक नाइस, कि तुम अच्छी लग रही हो। अब देखिए, उसने एना को ये नहीं कहा कि एना लुक नाइस, उसने एना की जगह यू यूज़ किया है, यानी कि एना का जो प्रोनाउन है वो यू है, यानी कि अब उसने एना की जगह यू को दे दी है। तो यू लुक नाइस यानी कि एना का जो ज़मीर है ना वो यू हो गया है, ठीक है। अब सेकंड पे देखिए ज़रा, मिट्ठू इज़ अ पैरिट, पैरिट एक नेमिंग वर्ड है, नाम है उसका। इट इज़ ग्रीन, ये सब्ज़ रंग का है। अब देखिए ज़रा, वो ये भी कह सकता था कि पैरिट इज़ ग्रीन, पर उसने नहीं कहा, क्यों, क्योंकि ये नेमिंग वर्ड है, ये नाउन है। अब सेकंड वाला जो सेंटेंस है उसमें इट यूज़ हुआ है, लाइक पैरिट की जगह इट ने ले ली है, तो ये प्रोनाउन बन गया, ठीक है। इट इज़ ग्रीन, ये सब्ज़ है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, हीरा एंड आई आर फ्रेंड्स, मैं और हीरा दोस्त हैं। वी आर इन क्लास 1, हम जो है क्लास अव्वल में हैं। अब देखिए ज़रा, हीरा जो है वो नेमिंग वर्ड है, हीरा एंड आई आर फ्रेंड्स। अब वो बता रही है कि मैं और हीरा फ्रेंड हैं, ठीक है। ये उसने हीरा का नाम लिया है, अपने लिए उसने आई यूज़ किया है, यानी कि अपना प्रोनाउन यूज़ किया है। अब जब दोनों के बारे में वो इकट्ठा बात करेगी तो वो हीरा एंड आई आर इन क्लास 1 नहीं बोलेगी, वो वी यूज़ करेगी, ठीक है। तो जब उसने वी यूज़ किया तो ये उन दोनों का प्रोनाउन बन गया। वी आर इन क्लास 1, हम क्लास अव्वल में हैं। हारिस इज़ माई ब्रदर, हारिस मेरा भाई है, हारिस उसका नेमिंग वर्ड है, नाम है उसका, तो नाउन है। ही इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। अब हारिस की जगह ही आया है, तो ही हारिस का प्रोनाउन है। स्मिता एंड अस्मा आर सिस्टर्स, स्मिता और अस्मा जो हैं वो बहनें हैं। दे आर गर्ल्स, वो लड़कियां हैं। अब देखिए, इधर नेमिंग वर्ड यूज़ हुए हैं, ये नाउन्स हैं, ठीक है, और इधर दे यूज़ हुआ है, यानी कि इन दोनों की जगह पे दे आया है, तो ये इनका प्रोनाउन है।
सिद्रा इज़ माई फ्रेंड, सिद्रा मेरी दोस्त है। शी इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। अब इधर सिद्रा यूज़ हुआ है, उसका नेमिंग वर्ड आया तो ये नाउन है। और शी इज़ अ गर्ल यानी कि सिद्रा की जगह शी ने ले ली है, तो शी जो है वो सिद्रा का प्रोनाउन है। ठीक है, आप ये देख लें कि बार बार तो हम किसी इंसान का नाम नहीं ना ले सकते, वो बोलने में भी फिर हमें डिफ़िकल्टी होगी। तो ये ना मैं आपको इंग्लिश की ग्रामर भी करवाऊँगी, ठीक है, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से फिर समझ आएगी। तो अभी आप ये देख लें कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। ठीक है, यानी कि नाउन नेमिंग वर्ड होता है और प्रोनाउन जो उसकी जगह ले लेता है, कन्वर्सेशन को शॉर्ट करना बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस, कि आपने खाली जगह जो उन्होंने दी हुई है ना वो आपने फिल करनी है प्रोनाउंस लगा के। ठीक है, अब इधर उन्होंने बताया है कि डैश इज़ अ गर्ल, वो एक लड़की है। लड़की जो है इसके लिए शी यूज़ होता है। ठीक है, ही जो है वो लड़के के लिए यूज़ होता है, तो हमने शी लिख दिया। डैश आर अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। अब वो कह रहे हैं इधर इट आएगा या यू आएगा, तो इधर आएगा यू, क्योंकि इट जो है वो बेजान चीज़ों के लिए या छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इधर यू आएगा, यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक शागिर्द हो। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, डैश इज़ अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो मैंने ऊपर आपको बताया था कि लड़कों के लिए ही यूज़ होता है, तो ही आएगा। ठीक है, डैश आर इन क्लास वन, क्लास वन में कौन है, आए है या वही है, तो इधर वही आएगा क्योंकि दो लोग हैं, तो वी आर इन क्लास वन। अब ये सेकंड पे है, डैश एम आर टीचर, यू या आई। अब ये ना रूल्स होते हैं ग्रामर के, जब आप ग्रामर पढ़ेंगे ना मेरे साथ तब आपको पता चलेगा। ठीक है, कि एम के साथ आई आता है, यू नहीं आता। ठीक है, तो इधर आई आएगा, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। अब ये देखें, ये है डैश इज़ अ रैबिट, ये एक खरगोश है। दे आएगा या इट, तो जो सिंगल होता है ना उसके साथ इट आता है, एनिमल है इसलिए, तो दे जो है अगर ज़्यादा होते ना फिर आना था। ये रूल्स होते हैं ग्रामर के। ठीक है, तो इधर इट आना है। ठीक है, इट इज़ अ रैबिट, ये एक खरगोश है। फिर देखिए सर, राइटिंग के लिए थोड़ा सा उन्होंने वर्क दिया हुआ है। लर्निंग टू राइट, लिखने के लिए आपने सीखना है। ठीक है, सबसे पहले रीड मी को पढ़ लें। वन सिलेबल वर्ड कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ये हमने पीछे भी पढ़ा था ना कि जो वन सिलेबल वर्ड होता है उसको दो हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। दे आर प्रोनाउंस एज अ सिंगल यूनिट, वो फास्ट में पढ़ा जाता है, सिंगल में पढ़ा जाता है। ठीक है, कि वो एक लफ्ज़ है, उसको हम दो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो लॉन्ग नहीं होता। तो ये देखिए, रीड एंड कॉपी द गिवन वन सिलेबल वर्ड्स, इसको रीड करना है और राइट भी करना है। ठीक है, ये वन सिलेबल वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं। सन, सूरज, वैन, गाड़ी होती है, हैट, टोपी, जग, जग, कप, कप, लॉक, लॉक। ठीक है, इसको हमने राइट करना है। और ये उन्होंने ना हमें आइडिया दिया हुआ है कि ये वन सिलेबल होते हैं जो फास्ट में पढ़े जाते हैं। नेक्स्ट पे देखिए ज़रा, रीड द गिवन पैसेज एंड फाइंड 5 वन सिलेबल वर्ड्स इन इट, देन राइट दैम इन द प्रोवाइडेड बॉक्सेस। पैसेज मीन्स कि उन्होंने एक छोटा सा हमें पैराग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, ये वो हमें यही बार बार ना हमें क्लियर आउट कर रहे हैं कि वो जो वन सिलेबल वर्ड है वो क्या होते हैं। उन्होंने कहा इसको पढ़ें, और ये जो उन्होंने आपको बॉक्स दिए हुए हैं ना, इसमें आपने खुद से सेलेक्ट करके निकालना है कि वन सिलेबल वर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, तो आई एम साद, मैं साद हूँ। आई हैव अ पेट कैट, मेरे पास एक बिल्ली जो है वो पालतू बिल्ली है। पेट मीन्स के जो हम पालते हैं। इट्स नेम इज़ टॉम, इसका नेम जो है टॉम है। इट सिट्स ऑन अ बिग मैट, ये मैट पे बैठती है। इट लाइक्स टू प्ले विद द रेड बॉल, इसको लाल गेंद से खेलना पसंद है। इट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क, इसको दूध पीना पसंद है। अब इसमें से उन्होंने हमें कहा हुआ है कि 1 2 3 4 5 बॉक्सेस दिए हुए हैं, इसमें आपने वन सिलेबल वाले निकाल के लिखने हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख दी हैं। एक पेट लिखा है, कैट, बिग, मैट, बॉल। ठीक है, जो फास्ट में पढ़े जाते हैं ना, बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको जो अच्छे लगे आप लिख लेना। रेड भी फास्ट में पढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो आप भी लिख लेना जो आपको अच्छे लगेंगे। तो ये वन सिलेबल वर्ड जो कि फ़ास्ट में इजीली पढ़े जाएं। ओके जी, तो बिलाहिर हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच ही गए हैं, जो कि है क्रिएटिव राइटिंग लाइक तख्लीकी राइटिंग, यानी कि आपने इमेजिन करना है और इस पैराग्राफ को हल करना है। ये देखिए ज़रा, इंटरव्यू वन ऑफ़ योर फ्रेंड्स, अपने किसी एक दोस्त का अपने इंटरव्यू लेना है। इमेजिन कर लें, सोच लें, एंड फिल इन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट हिम और हर,
और उसके बारे में आपने लिखना है, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले इमेजिन कर लें किस दोस्त के बारे में लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप उसका नेम लिखेंगे, तो मैंने लिख दिया है इरफान। आप अपने फ्रेंड का नेम लिखेंगे, एज लिखेंगे 6 ईयर्स ओल्ड, 6 साल, क्लास लिखेंगे 1, और फादर नेम यानी कि अपने फ्रेंड के अबू का नाम लिखेंगे, मैंने लिख दिया है सुलेमान। आप अपने फ्रेंड का लिखेंगे मदर्स नेम शमीम, यानी कि ये इरफान की अम्मी अबू का नाम है। आप अपने फ्रेंड की अम्मी अबू का नाम लिखेंगे। फेवरेट टॉय कार है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ आपने हल करना है अपने फ्रेंड को इमेजिन करके, ठीक है। या अगर आपके वो सामने भी होगा तो आप उसको पूछ के हल कर लें, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट 2 जो है कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स रहते थे वो हम करते हैं। तो गाइस ये जो पेज नंबर 10 के 5 क्वेश्चन आंसर थे ना, इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। साथ साथ मैं आपको पिक भी दिखाती रहूँगी ताकि आपको आइडिया रहे और पता रहे कि हमने किस तरह से आंसर करना है। माई फैमिली एंड आई, तो इसका पहला क्वेश्चन था व्हाट इज़ रिटन ऑन द बैनर, कि बैनर पे क्या लिखा हुआ है। तो आप देखिए ज़रा, ये मैं आपको साथ साथ पिक भी दिखाती हूँ। तो क्या लिखा हुआ है बैनर पे, हैप्पी बर्थडे, सालगिरह मुबारक, हैप्पी बर्थडे, ये पिक्चर पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए ज़रा, सेकंड वाला है व्हाट आर द शेप्स ऑफ द गिफ्ट, जो गिफ्ट पड़े हुए हैं इनकी शेप कैसी है, ठीक है। तो देखिए ज़रा आप कैसी है, दे आर स्क्वेयर, रेक्टेंगल एंड सर्कल इन शेप। लाइक वो अब बता रहे हैं कि कुछ स्क्वायर हैं बॉक्स की तरह, कुछ रेक्टेंगल हैं लॉन्ग बॉक्स, एंड सर्कल बॉल, यानी कि सर्कल बॉल जैसी होती है ना शेप। तो इस तरह के गिफ्ट जो हैं वो टेबल पे पड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला है हाउ मैनी बॉटल्स आर देयर ऑन द टेबल, मेज़ पे कितनी जो है वो बोतलें पड़ी हुई हैं। तो देखिए ज़रा कितनी बोतलें पड़ी हुई हैं, देयर आर 3 बॉटल्स ऑन द टेबल, मेज़ पे 3 बोतलें पड़ी हुई हैं। आपको पिक्चर में दिख गया होगा कि 3 बोतलें हैं। नेक्स्ट वाला है हाउ आर दे फीलिंग, वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो पिक्चर देखिए ज़रा वो कैसा महसूस कर रहे हैं, दे आर फीलिंग हैप्पी, वो खुशी महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला देखिए ज़रा, डू यू लाइक, क्या आपको पसंद है, टू शेयर योर बर्थडे गिफ्ट्स, अपने जो तोहफे हैं विद योर ब्रदर एंड सिस्टर, उनको शेयर करना पसंद है अपने बहन भाइयों से। अगर पसंद है तो ये सेकंड पे उन्होंने पूछा वाई, क्यों, ठीक है। तो ये आपने खुद से आंसर करना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे येस जी, आई लाइक टू शेयर माई बर्थडे गिफ्ट्स विद माई ब्रदर एंड सिस्टर, मुझे अपने बहन और भाइयों से तोहफे शेयर करना पसंद है। बिकॉज वी शुड लिव लाइफ बाय शेयरिंग थिंग्स, क्योंकि हमें चीज़ें बांट कर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, ठीक है ना। ये गुड मैनर्स होते हैं। ये जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसके लास्ट पे 2 क्वेश्चंस थे ना हमारे लिए कि इनको आप आंसर करेंगे, वो हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला था व्हाट डू यू लाइक टू हैव फॉर लंच, लंच मीन्स के दोपहर के खाने में, दोपहर के खाने में आपको क्या पसंद है खाना। तो आपको जो पसंद है ना आप वो लिखते हैं ना, मुझे बिरयानी पसंद है तो मैंने लिखा है आई लाइक टू हैव बिरयानी फॉर लंच, मुझे दोपहर के खाने में बिरयानी खाना पसंद है। सेकंड वाला है शेयर 3 थिंग्स दैट यू डू आफ्टर स्कूल, 3 ऐसे काम या 3 ऐसी बातें आपने शेयर करनी है जो आप स्कूल से आके करते हैं, ठीक है। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आप करते हैं। तो मैंने 3 चीज़ें जो लिखी है, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करती हूँ। आई प्ले गेम्स इन द इवनिंग, मैं शाम को गेम्स खेलती हूँ। आई वॉच कार्टून एट नाइट, रात को कार्टून देखती हूँ, ठीक है। आप जो भी लाइक आपको अच्छा लगता है ना आप करते होंगे तो आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 जो क्वेश्चन थे ना इनके आंसर करने थे। अच्छा, अब जो चैप्टर के थे ना 3 क्वेश्चंस, अब वो हम करने वाले हैं, ठीक है। आंसर दिस क्वेश्चन, लाइक कि उन्होंने कहा था कि चैप्टर को आप लाइक जैसे कि उन्होंने कहा था ना कि चैप्टर को रीड करके आपने आंसर देने हैं कि आपने क्या सीखा है, ठीक है, क्या आपको पता है इस चैप्टर के बारे में। तो पहला क्वेश्चन था हाउ मैनी सिस्टर डज साद हैव, साद की कितनी बहनें थी। तो आपको याद है ना उसकी सिर्फ एक ही बहन थी, साद हैज़ 1 सिस्टर, साद की एक बहन है। नेक्स्ट वाला देखिए ज़रा, नेक्स्ट वाला क्या है, राइट 2 थिंग्स दैट साद डज व्हेन ही कम्स बैक होम फ्रॉम स्कूल, 2 चीज़ें लिखनी है जो साद करता था स्कूल से घर आकर। तो वो क्या करता था, सबसे पहले याद है ना हमने पढ़ा था वो होमवर्क करता था, साद डज हिज होमवर्क, सबसे पहले वो होमवर्क करता है।
ही प्लेज विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर इन द इवनिंग। बाद में वो क्या करता था, अपने भाइयों और बहन के साथ खेलता था। तो वो क्या करता था, दो काम, साथ डज हिज होमवर्क, अपना होमवर्क करता था और अपने भाइयों और बहन से खेलता था। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू लाइक टू डू इन द इवनिंग। आपको शाम के वक्त क्या करना पसंद है। तो ये वो आपसे पूछे, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग। मुझे शाम के वक्त अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, ठीक है। आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हैं। गाइस ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है, लाइक के इंग्लिश के वर्ड्स हैं और आगे उर्दू में उनके मीनिंग लिखे हुए हैं। क्योंकि अगर हमें अपनी ज़ुबान में पता हो ना इस लफ्ज़ का क्या मतलब है तो बात ही कुछ और है, फिर ही मज़ा आता है पढ़ने का, ठीक है। तो ये मैंने लिखे हैं, आप भी याद कर लेना। वर्ड्स होता है लफ्ज़ और मीनिंग होता है उनका मतलब। नेम, नेम का मतलब होता है नाम। ईयर्स ओल्ड, ईयर्स ओल्ड यानी कि आपकी एज, उम्र, और बरस यानी कि आप कितनी आपकी उम्र है या आप कितने बरस के हैं। पेरेंट्स होता है वालिदैन। ग्रैंड पेरेंट्स होता है दादी दादा। ब्रदर होता है भाई। सिस्टर होता है बहन। क्लास होता है जमात। मॉर्निंग होता है सुबह। ईट होता है खाना खाना, खाता। लंच होता है दोपहर का खाना। ब्रेक होता है फ्री टाइम, तफरी। वॉश होता है धोना। हैंड्स होता है हाथ। सोप होता है साबुन। वाटर होता है पानी। कम बैक होता है वापस आना। होम का मतलब होता है घर। होमवर्क होता है घर का काम। इवनिंग शाम। टॉयज़ खिलौने। प्ले खेलना। मोस्टली ज़्यादातर। डिनर रात का खाना। फैमिली ख़ानदान। एवरी नाइट हर रात। मदर वालदा यानी कि अम्मी। टेल सुनाना या बताना। बेड टाइम स्टोरी होता है सोने के वक्त की कहानी। देन होता है फिर, और स्लीप होता है सोना। तो गाइस हमारा जो यूनिट 2 था माय फैमिली एंड आई वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसकी रीडिंग कैसे करनी है, ट्रांसलेशन कैसे करनी है, वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन थे मैंने सारे आपको सॉर्ट करके बता दिए हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।